हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ केज्ड अगेन के एपिसोड 5 को। एपिसोड की शुरुआत में रात के समय जॉर्ड और जैंग देखते हैं कि सन और जूनियर के पीछे दो आदमी पड़े हुए हैं और वो दोनों उनसे बचकर भाग रहे हैं। जॉर्ड बिना कुछ सोचे समझे सन और जूनियर की मदद करने जाने लगता है तो जैंग कहता है कि ऐसे ही जाओगे तो मारे जाओगे, मुझे प्लान बनाने दो। तभी उनके पीछे से एक आंटी आती है जिसे मूल गॉडेस मीना ने पोजेस किया हुआ था। मीना उन दोनों से बोलती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता कि मैं इस लेडी की बॉडी में कब तक रह पाऊंगी। तभी पेड़ के सामने वाली स्टैचू हिलती है और मीना उस लेडी की बॉडी से चली जाती है। आंटी जॉर्ड और जैंग से कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे और मैं यहाँ कैसे आई। जैंग आंटी से कहता है कि आंटी आप पैनिक मत होना, लेकिन अभी आपको भूत ने पोजेस किया था। लेकिन तुरंत ही मीना उस लेडी की बॉडी को दोबारा से पोजेस कर लेती है और जैंग से कहती है कि तुम इस लेडी को क्यों बता रहे हो कि वो पोजेस की जा रही है। अगर उसे पता चल जाएगा तो मैं उसे पोजेस नहीं कर पाऊंगी। जैंग कहता है कि क्या तुम मोल गॉडेस हो, तो मीना हाँ में सिर हिलाती है। तो जैंग कहता है कि चलो काम की बात करते हैं। जहाँ मीना उन दोनों को बताती है कि दो चोर स्कूल में आए थे जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग गैंग का पार्ट हैं और वो अपने साथ जूनियर को ले जाना चाहते हैं। जॉर्ड कहता है लेकिन जूनियर तो एनिमल नहीं है, तो वो उसे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहते हैं। मीना कहती है सन और जूनियर दोनों ने ही उन एनिमल्स को फ्री कर दिया था जिन्हें वो आदमी अपने साथ लेकर जा रहे थे, इसलिए वो दोनों आदमी उन दोनों के पीछे पड़े हुए हैं। जैंग कहता है तुम तो किसी को भी पोजेस कर सकती हो, तो तुम उन दोनों आदमियों को पोजेस क्यों नहीं कर रही हो। मीना कहती है उन्होंने अपनी बॉडी पर एमुलेट टैटूज बनवा रखे हैं, इसलिए मैं उन्हें पोजेस नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर जॉर्ड कहता है तब तो मैं भी कल अपनी बॉडी पर टैटू करवा लूंगा। लेकिन जैंग कहता है कि बोलो हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। मीना कुछ बोलती लेकिन वो उस लेडी की बॉडी से अपना कंट्रोल दोबारा से खो देती है। अब आंटी जैंग से बोलती है तुमने क्या बोला था, मैं पोजेस की जा रही हूँ। और इसके बाद क्या था, वो लेडी कार में आकर दुनिया जहान के सारे भगवानों के नाम लेने लगती है। जॉर्ड जैंग से कहता है कि क्या हम मोल गॉडेस से प्रॉपर तरीके से बात कर पाएंगे। इसके बाद हम सन और जूनियर को जंगल में लेक के किनारे देखते हैं। सन बोलता है कि इंसान होना कितना बेकार है, तो जूनियर कहता है तुमने क्या बोला, क्या तुम जानते हो कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ। सन कुछ नहीं बोलता तो जूनियर कहता है कि जल्दी बोलो। सन कहता है कि क्या तुम्हें याद है जब तुम पानी में जंप करने वाले थे और मैंने तुम्हें रोका था, जब तुमने मेरे हेडफोन्स बिना मेरी परमिशन के मुझसे ले लिए थे। मैं तभी समझ गया था कि तुम वो पेंगुइन हो जो मुझे जू में देख रहा था। जूनियर कहता है क्या तुम भी मेरी तरह हो, बताओ तुम ह्यूमन से पहले क्या थे और इंसान क्यों बनना चाहते थे। सन कहता है मैं आशा कर रहा था कि इंसान बनकर मुझे कुछ अच्छा मिलेगा जैसे दूसरे लोगों को मिलता है। जूनियर उससे दोबारा से पूछता है कि तुम पहले क्या थे, लेकिन सन खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकलने के रास्ते को ढूंढने पर फोकस क्यों नहीं करते हो। मैं रात को यहाँ नहीं रुकना चाहता हूँ। इधर जू कीपर सॉन्ट और उसका साथी कॉर्न दोनों जंगल में पहुंच गए थे, जहां सॉन्ट अपने मोबाइल में देखकर जहां का सिग्नल आ रहा था वहां जा रहा था। कॉर्न कहता है कि कहीं पेंगुइन उड़ तो नहीं गई होंगी, तो सॉन्ट बोलता है गधे, पेंगुइन उड़ नहीं सकती हैं और मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, तो मुझे पावर बैंक दो। लेकिन कॉर्न उसे काफी देर ढूंढने के बाद वो पावर बैंक देता है, तो सॉन्ट कहता है कि तुम कितने बुद्धू हो, तभी तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ दिया। उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और सॉन्ट का साथी कॉर्न उसे वहीं छोड़कर आगे चला जाता है। इधर स्कूल प्रिंसिपल रेडी हो रही थी। वो कहती है कहीं मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी, और इसके बाद वो रेडी होने में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ आंटी रात की बात की वजह से बहुत डरी हुई थी। जॉर्ड और जैंग दूर से उसे देख रहे थे। तभी उनके पीछे से प्रिंसिपल आती है और जॉर्ड के शोल्डर पर हाथ रखती है। जॉर्ड जैंग से बोलता है कि देखो आ गई गॉडेस। वो जैसे ही पीछे पलटते हैं तो प्रिंसिपल कहती है कि तुम किस गॉडेस की बात कर रहे हो और तुम अभी तक क्लास में क्यों नहीं गए। वो जैंग से बोलती है मैं मानती हूँ कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये सुनकर तो जॉर्ड और जैंग दोनों ही क्लास में जाने के लिए वहां से भागते हैं। इधर जंगल में सन और जूनियर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जूनियर को गर्मी लग रही थी तो एक जगह रुककर सन उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर रुकना चाहोगे। इधर कॉर्न सॉन्ट के पास वापस आ जाता है तो सॉन्ट कहता है तुम फाइनली वापस आ ही गए, मुझे पता था कि तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हारे साथ झगड़ कर बहुत थक गया हूँ, चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं।
कॉर्न कहता है कि तुम पैसे लेकर भाग क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारे पास पैसे और नई लाइफ दोनों ही होंगी। सॉन्ट कहता है अगर मैं ऐसा कर पाता तो कब का कर चुका होता। कॉर्न कहता है तुम्हें तुम्हारी मॉम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, डेट कलेक्टर्स उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। सॉन्ट कहता है नहीं, मैं अपनी मॉम को अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। कॉर्न बोलता है अच्छा, तो तुम अब एक अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन जब तुम अपने हाथ से पाले हुए एनिमल्स को सेल करते हो तब तो तुम एक बार भी नहीं सोचते। सॉन्ट अपने साथी से कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करना पसंद है, मुझे सरवाइव करने के लिए ये सब करना पड़ता है। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जू कीपर सॉन्ट एक पेंगुइन के पास आकर उसे अपनी सारी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है मैं अपने डैड के फ्यूनरल से आया हूँ और अब मेरी सिर्फ मॉम ही जिंदा है। जब मेरे डैड जिंदा थे तब मैं शायद ही उनसे बात करता था क्योंकि वो मेरी मॉम को हमेशा सैड कर देते थे। और तुम बहुत बोल्ड हो, तुम अभी से ही अपने हक के लिए फाइट कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें जूनियर नाम देता हूँ। प्रेजेंट में जूनियर सन के साथ बैठकर इस बात को याद करके सन से कहता है कहीं हमने जू कीपर सॉन्ट को गलत तो नहीं समझ लिया, क्या पता उससे ये काम फोर्सफुली करवाया जा रहा हो क्योंकि वो मेरे और लिटिल के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। सन कहता है वो तुम दोनों को सेल करने की कोशिश कर रहा है और तुम अपने आप को फूल बना रहे हो। जूनियर बोलता है लेकिन फिर भी मैं श्योर होना चाहता हूँ। सन कहता है कि अगर अभी तुम केज में होते तो सॉन्ट ने तुम्हें सेल कर दिया होता। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम सोच रहे हो कि तुम उसे गलत समझ रहे हो। जूनियर कहता है लेकिन जितना मैं सॉन्ट को जानता हूँ तुम उसे उतना नहीं जानते हो। सन कहता है लेकिन मैं तुम्हें तो जानता हूँ कि तुम बहुत काइंड हो, दूसरों की केयर करते हो। क्या अब तुम उसे दोबारा से मिलने की जिद को छोड़ दोगे? अब जूनियर गुस्से में सन से कहता है कि तुम्हारा क्या राइट बनता है मुझे बताने का कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सन ये सुनकर काफी सैड हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, ये तुम्हारी लाइफ है, वैसे भी मैं शुरू से ही तुम्हारी लाइफ में नहीं था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जूनियर को जंगल में अकेले बैठे हुए देखते हैं। वो एक बर्ड से पूछता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो, तो बर्ड कहता है कि पहले मुझे वो बनानास दो। जूनियर कहता है नहीं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें ये दे दिए तब भी तुम मुझे रास्ता बताने से मना कर दोगे। वो बर्ड वहाँ से चला जाता है। जूनियर को याद आता है कि उसने बुक में लकड़ियों से घर बनाना सीखा था। वो पत्तों लकड़ियों से अपने लिए घर बनाने लगता है। इतनी मेहनत करने के बाद जब वो घर को देखता है तो वो घर तुरंत ही नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ सन को भूख लग रही थी। वो एक रैबिट को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाता। इधर जूनियर वहीं जंगल में थक हार कर सो रहा था। दूसरी तरफ सॉन्ट अपने साथी से बोलता है कि क्या तुमने अपने बैग में रखी खाने की चीजें सारी की सारी खा ली? कॉर्न कहता है हाँ, जब मैं इरिटेट होता हूँ तो सब कुछ खा लेता हूँ। सन उन दोनों को नोटिस कर लेता है। सॉन्ट के फोन में दोबारा से सिग्नल आने लगता है। ये देखकर सन को अजीब सा लगता है। वो जूनियर को पूरे जंगल में ढूंढता है और सॉन्ट सिग्नल की तरफ बढ़ने लगता है। सन जूनियर के पास आकर उसे चेक करता है तो उसे जूनियर की पॉकेट में वही रिबन मिलता है जिसमें काफी ढूंढने के बाद उसे वो ट्रैकर मिल जाता है। वो उस ट्रैकर को वहीं फेंक कर जूनियर को अपनी गोद में उठाकर वहां से अपने साथ ले जाता है। सॉन्ट और उसका साथी जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें कोई पेंगुइन नहीं मिलता और सॉन्ट के साथी को वो ट्रैकर मिलता है जिसे वो सॉन्ट को दिखाता है। तो सॉन्ट कहता है मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। कॉर्न कहता है इसका मतलब वो अपने साथ पेंगुइन को ले गए और उन्हें टैग के बारे में पता कैसे चला? सॉन्ट कहता है वो यहीं कहीं आसपास होंगे, चलो अलग अलग होकर उन्हें ढूंढते हैं। उसका साथी कहता है नहीं, अंधेरा होने वाला है और यहाँ भूत भी हो सकते हैं। रात को सन जूनियर से पूछता है कि क्या पेंगुइन को ठंड भी लगती है? जूनियर कुछ नहीं बोलता तो सन उसकी तरफ देखता है। सन को ऐसा लगता है कि जूनियर उससे कह रहा है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है? राइट, अब तुम मुझे खाना चाहते हो। सन अपने फेस पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन असल में जूनियर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था। सन वहाँ से उठकर जाने लगता है तो जूनियर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? सन कहता है आग बुझने वाली है इसलिए मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, इसलिए तुम यहीं पर रहना। लेकिन फिर वो वहीं पर बैठ जाता है। जूनियर सन से कहता है कि मुझे अभी भी तुम पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन अब जब मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। सन कहता है बस बस, तुम्हें जरा सा बुखार है, इतने ड्रामे मत करो। जूनियर अपनी शर्ट उतारने लगता है तो सन उसे शर्ट उतारने से मना करता है और पूछता है कि तुम्हें गर्मी हो रही है या सर्दी? जूनियर कहता है दोनों। सन दोबारा से लकड़ियाँ ले जाने के लिए उठता है तो जूनियर बोलता है रुको, मेरे साथ कुछ देर बैठो फिर चले जाना। वो सन के शोल्डर पर अपना
अपना सिर रखकर कहता है कि क्या तुम जानते हो, जब मैं केज में था मुझे लोगों को देखना पसंद था और जब वो हमारे सामने से गुजरते थे तब मुझे लगता था कि ये वो सब कर सकते हैं जो ये करना चाहते हैं। लेकिन जब मैं इंसान बनकर केज से बाहर आया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। असल में शायद वो लोग दुखी, सैड या फिर रो और झगड़ रहे होंगे जैसे अभी हम दोनों हैं। लेकिन सच बोलूं तो मैं इसके बाद भी यहीं पर रहना चाहता हूँ। अगर मैं मर गया और नॉर्थ पोल नहीं जा पाया तो मैं इस बात से खुश रहूंगा कि मैं तुमसे मिला। सन कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कहीं जा रहे हो। मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा और तुम सच में मेरी लाइफ के बारे में नहीं जानते हो। जूनियर सन से पूछता है तुम कब से ह्यूमन बने हुए हो और क्या तुम कुछ करना चाहते हो। सन कहता है जब नाम ने मेरे साथ बुरा किया तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसी का भी दोस्त नहीं बनूंगा, लेकिन फिर मैं तुमसे मिला और तुम मेरे पहले सच्चे दोस्त हो। जूनियर कहता है जॉर्ड और जैंग का क्या, तो सन बोलता है कि वो मेरे दूसरे और तीसरे दोस्त हैं और मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो जूनियर को वहीं पर लेटाकर उसे अपनी शर्ट उड़ा देता है और उसके साथ वहीं पर बैठ जाता है। सुबह जूनियर सन से पानी मांगता है तो वो पानी लेने चला जाता है। तभी वहाँ एक कपल आ जाता है और जूनियर से पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो। सन जब पानी लेकर वापस आता है तो उन दोनों को साइड करके कहता है कि तुम दोनों कौन हो और मेरे दोस्त के साथ क्या कर रहे हो। ब्राउन शर्ट वाला आदमी टॉन कहता है कि हम तो फ्रेश एयर के लिए नया प्लेस ढूंढ रहे थे, तब हमने तुम्हारे दोस्त को यहाँ देखा। जूनियर अभी भी पानी मांग रहा था तो ग्रीन शर्ट वाला आदमी नट उसे पानी देता है। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम हमारे घर चलोगे। सन कहता है ठीक है, हमें सिटी ड्रॉप कर दो और क्या पता तुम हमें जान से मारने के लिए ये बोल रहे हो। टॉन बोलता है मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामे देखते हो और हॉस्पिटल पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तुम्हारे दोस्त को फीवर है और उसकी कंडीशन सीरियस भी हो सकती है और तुम उसके ठीक होने तक हमारे घर पर वेट करो, हम तुम्हें सिटी ड्रॉप कर देंगे। अगले सीन में सन जूनियर को उन कपल के घर पर ले आता है जहां वो उसे काउच पर लेटाकर ब्लैंकेट दे देता है। नट वहां फर्स्ट एड की किट भी ले आता है और जूनियर का टेम्परेचर चेक करके उसे मेडिसिन देता है और सन से कहता है कि धूप में चलने की वजह से ये सब हुआ होगा, इसलिए उसे अभी आराम करने दो। और क्या तुम दोनों ने कुछ खाया? सन ना बोलता है तो टॉन सन से पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सन कहता है मैंने अपने डैड को कॉल कर दिया है, वो कल हमें पिक करने आ जाएंगे और क्या आज रात हम आपके घर रुक सकते हैं। नट कहता है ओके, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो सन जूनियर से कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल चलना बेहतर होगा। जूनियर सन से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए वरीड हो। सन बोलता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए, तो जूनियर बोलता है कि नहीं, मुझे लव चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर सन कहता है कि अब लगता है कि तुम ठीक हो गए हो। इधर किचन में वो कपल बात कर रहे थे तो सन और जूनियर उन्हें छुपकर देख रहे थे। उनके सिंक से पानी लीक हो रहा था तो टॉन नट से कहता है कि हमें प्लम्बर बुलवा लेना चाहिए। वो इसी तरह से बातें करते हुए फ्लर्ट कर रहे थे तो टॉन नट के चीक पर किस करता है। ये देखकर जूनियर सन से पूछता है कि टॉन ने नट के चीक पर क्या किया। बात करते हुए अचानक से उनके किचन में से पानी लीक होने की वजह से पूरे किचन में पानी फैल जाता है। जूनियर सन भी उनकी पानी को रोकने में मदद करते हैं। इसके बाद टॉन किसी चीज को ढूंढने के लिए नट को दोबारा से किस देकर चला जाता है तो जूनियर को दोबारा से अजीब लगता है। नट जूनियर और सन से कहता है कि जाओ जाकर कपड़े बदल लो। रात को जूनियर बेड पर सो रहा था तो सन भी आकर बेड पर जूनियर के बगल में लेट जाता है। जूनियर बोलता है सॉरी उस बात के लिए जो मैंने तुम्हें कही थी। सन कहता है मैं भी तुमसे सॉरी बोलता हूँ कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जूनियर सन से बोलता है कि अगर आज से कोई भी बात हो तुम मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और या फिर हमें साथ में खाना कुक करना चाहिए। सन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ जो मैं डायरेक्टली बोलूंगा। और ये कहानी पास्ट में जाती है जब सन ब्लैक पैंथर हुआ करता था। तब एक आदमी दूसरे आदमी से बोलता है कि क्या हमें ये करने की जरूरत है, तो दूसरा आदमी कहता है हाँ, ये हमेशा टूरिस्ट्स को स्क्रैच कर देता है और अभी हमने इसे हैंडल नहीं किया तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। और फिर वो सन को मारते हैं और उसके नेल्स काट देते हैं। सन जूनियर से कहता है कि क्या तुम ब्लैक पैंथर को जानते हो, और उसके बाद वो जूनियर को ब्लैंकेट के अंदर लाकर अपनी आंखों का कलर दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, तो जूनियर स्माइल करके कहता है नहीं,
नहीं। सन कहता है मैं भी केज में रहा करता था। जूनियर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा भी सॉन्ट के जैसा कोई मालिक था। सन कहता है मुझे उनके बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, उनकी वजह से ही मैं इंसान बनना चाहता था। जूनियर कहता है कोई बात नहीं, जब तुम इस बात को करने के लिए रेडी हो तब बता देना। सन जूनियर से कहता है क्या कभी तुमने सोचा है कि अगर हमारे पेरेंट्स होते तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी होती? क्या वो हमें हक करते जब हम कुछ अच्छा करते? तो क्या वो हमारी तारीफ करते? जूनियर कुछ नहीं बोलता तो सन कहता है कोई बात नहीं, ये होना तो इम्पॉसिबल है और ये बहुत अजीब भी होता, हम वैसे भी इंसान नहीं हैं। जूनियर सन से कहता है इसका मतलब तुम दोबारा से ब्लैक पैंथर नहीं बनना चाहते, राइट? सन कुछ नहीं बोलता तो जूनियर कहता है कि अगर तुम कभी बनना भी चाहोगे तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सन कहता है कि मैं कभी भी दोबारा से ब्लैक पैंथर नहीं बनना चाहता हूँ, और मैंने ये भी सुना है जो केज में वापस जाते हैं वो वैसे ही बनकर रह जाते हैं जैसे वो पहले थे। जूनियर सन के शोल्डर पर अपना फेस रब करके कहता है क्या पैंथर को पसंद है कि अगर कोई उनके साथ ऐसा करे, क्योंकि मैंने एक बार बुक में ऐसा रीड किया है। उन दोनों के बीच रोमांटिक सा माहौल बन जाता है और सन जूनियर को किस करता है। रात को कॉर्नर सॉन्ट भी रास्ता ढूंढते हुए नट और टॉन के घर पहुंच गए थे और ये बात सन और जूनियर भी सुन लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।